Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel Sharma Ma'am. Today we will do chapter 14 of class 10th Maths Statistics. इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मीन मीडियन मॉड ऑफ ग्रुप डाटा। तो यहाँ पर मीन के दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी अलग से वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्लास इंटरवल। ऐसे डाटा को ग्रुप डाटा कहते हैं, जैसे 1 2 3 3, 4 2 6 5 numbers are there, 7 2 9 2 numbers are there। तो ये कंटिन्यूस डाटा नहीं है, बट फिर भी फॉर मीन चाहे डाटा कंटिन्यूस हो चाहे कंटिन्यूस ना हो। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, वैसे होता क्या है, ये 3 जो है ये फिर से यहीं पे आना था, 6 यहीं पे आना था, 9 यहीं पे आना था, बट 1 नंबर इंक्रीज हो गया। तो पहला स्टेप क्या रहता है, आपने फाइंड करना है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या रहता है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, 16, 16 का हाफ हो जाएगा 8, 22 का हाफ 11। इस तरह हम देख रहे हैं कि 3 नंबर्स का डिफरेंस है, तो हम 3 नंबर्स ऐड भी कर सकते हैं। 14 में 3 ऐड किया 17, देन 3 ऐड किया 20, 3 ऐड किया 23। ये हो गया हमारा xi। तो बच्चों अब इस फर्स्ट कॉलम से हमारा कोई काम नहीं है, xi और fi जो हैं उन्हीं से ही हम मीन फाइंड कर लेंगे। तो पहले डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में आपने क्या करना है, डायरेक्ट ही इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना है और fi's को भी ऐड कर लेना है। 3 2 6, ये हो जाएगा 6, देन 5 5 25, 8 2 16, 77, 14 4 56, 17 5 85, देन 20, देन 69। अब हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा समेशन fi xi और ये हो गया हमारा समेशन fi। ऐड भी बच्चों आपने ऐसे ही करना है, लाइन वाइज लिखना है, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, ताकि आपको फिर से अलग से एग्जाम में लिखते टाइम ऐड करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब पहले हम ये ऐड कर लेते हैं, ये कितने बनेंगे, 3 + 5 8, 10 17, 17 and 10 27 and 3 30। इसी तरह अब इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11, 11 and 6 17, 17 and 7 24, 24 6 30, 35, 35 + 9 44। तो यहाँ पर 4 कैरी हो गया। 8 8 16, 16 and 5 21, 21 and 10 31, 31 and 4 35। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, x बार समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। 354 डिवाइड बाय 30, 30 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या आप डायरेक्टली 3 से डिवाइड कीजिए इसको। 3 1 3, 5, 3 2 3 1 3, अगेन 24 8, 24 हो गया और पॉइंट इसके पीछे लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 118/10। तो 11.8 हमारा आ गया आंसर। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड, तो हो गया। अब एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड में आपने क्या करना है, तो बच्चों एज्यूम्ड मीन मेथड में आपने यहां तक तो सेम है, CI जो दिए हुए थे उसके आपने XI फाइंड कर लिए, क्लास मार्क। अब XI में से हम कोई भी एक नंबर चूज कर लेंगे, कई बार हम मिडल वन चूज करते हैं, हम ले लेंगे यहाँ पर 14, इसको हम एज्यूम कर लेंगे A, ठीक है, और DI फाइंड करेंगे, DI इज XI माइनस A। XI में से A को माइनस करते चलेंगे, जैसे 2 - 14 ये हो जाएगा -12, 5 - 14 -9,
8 माइनस 14 माइनस 6, 11 माइनस 14 माइनस 3, 14 माइनस 14 ये हो जाएगा 0, 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 6, 23 माइनस 14 3, 23 माइनस 14 ये हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, अब हमने यहां पर इनका FI DI करना है, अब ऐड नहीं करना, अब हमने हमारा ये जो है XI इससे कोई काम नहीं है, अब हम FI और DI को मल्टीप्लाई कर देंगे। -36, 12 3 जा, देन -45, देन -12, देन -21, 0, 3 5 जा 15, देन 6, देन 27। अब माइनस वाले नंबर्स को अलग से ऐड करेंगे और प्लस वाले नंबर्स को अलग से ऐड करेंगे। इनको ऐड करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 6 + 5 11, 11 एंड 4 15, 1 कैरी, उसके बाद आ गया 4 3 7 8 9 10 11, ये आ गया -1100 115। अब इसी तरह इनको ऐड कर लेंगे, 21 आ गया, 15 और 6 ये हो गया 48। तो बच्चों अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में से पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, वो भी नेगेटिव आंसर ही आएगा। 15 - 8 7, 10 - 67 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। XI x बार इज इक्वल टू A प्लस, जो माइनस किया था वो ऐड करेंगे, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, समेशन FI DI। तो A की वैल्यू थी हमारी 14 प्लस -67 अपॉन 30। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 67 को हमें डिवाइड करना है 30 से, 32 ज़ा 60, 7.0 अगेन 60, तो ये आ गया 2.2 अप्रोक्स। तो 2.2 14 में से 2.2 कट कर लेंगे, 2.2 को कट किया 8.1, तो 11.8 इज द आंसर। तो देखो दोनों केस में सेम आंसर आया है। तो ये थे हमारे डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। ये दोनों ही मेथड आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो पहले तो आपको ये डाटा दिया होगा, FIs ऐड कर लिए, फिर देन एक्साइज जो थी उनको FI से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, देन डिवाइड किया। इसके बाद एज्यूम मीन मेथड में आपने XI में से ही एक A चूज करना है, मोस्टली द मिडल वन, और DI फाइंड करना है माइनस करके। DI के बाद FI को DI से मल्टीप्लाई करना है और सारे नेगेटिव नंबर्स को एक बार सारे नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लेना है, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर लेना है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव लेके सॉल्व कर लिया। अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करके बच्चों पहले आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड। मॉड का क्वेश्चन जो है वो हम अब कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी हैं। अब मॉड का होता क्या है? मॉड इज द मोस्ट अकरिंग वैल्यू ऑफ द डाटा। मोस्ट अकरिंग वैल्यू, जो डाटा में सबसे ज्यादा वैल्यू आती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है 40, और 40 के सामने 1500 से लेकर 2000 रुपए का एक्सपेंडिचर है। पर अब हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि वो 1500 है, 1600 है, या फिर 2000 है, कितना है। तो वही हम यहाँ पर फाइंड करेंगे विद दिस डाटा, कंटिन्यूअस डाटा। तो पहले तो बच्चों आपको मॉड का फॉर्मूला आना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला जो रहता है वो है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ये सारी टर्म्स पहले हमने डाटा में से ढूंढनी है। अब मॉड का फॉर्मूला याद कैसे करें? आपने बस ये याद रखना है, मॉड बता दो 10 10 2। अब 10 10 2 यही इंपॉर्टेंट है, आपने ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख लेना है 10 10 2, 10 10 2। अब सबके साथ F लगा देना है, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा देना है,
आई एम श्योर कि ये फॉर्मूला आपने ऐसे कभी भी नहीं याद किया होगा। 10 10 2। अब फॉर्मूला आधा अधूरा बन गया हमारा। F1 यहाँ है, यहाँ भी है, दूसरी बार भी आ गया पहली सीट पे, तो इसलिए दूसरा 2 लगा देना है। L सबके साथ होता है और H भी सबके साथ रहता है। जब हम मीडियन का फॉर्मूला करेंगे तब भी हम L और H लगाएंगे। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में मुझे ढूंढना है F0, F1, F2, L, H, ये सारी टर्म्स ढूंढनी है। तो सबसे पहले F1, F1 क्या रहता है? सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू है 40, ये हो जाएगा F1। इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला 2, ऐसे काउंटिंग बन गई 0 1 2। अब F1 के सामने वो है मॉडल क्लास, ये है हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो L है वो क्या है? लोअर लिमिट, वो है हमारा 1500, ये हो गया L। अब H क्या रहता है? H होता है क्लास साइज, ठीक है, H इज द क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या है? यहाँ पर इनका डिफरेंस, इन नंबर्स में कितना डिफरेंस है? 500 का डिफरेंस है। L हो गया 1500, F2 आ गया 33, F1 आ गया 40, F0 आ गया 24। सारी टर्म्स मिल गई। अब बस काम क्या है? सारी जितनी भी टर्म्स हैं सबको फॉर्मूला में फिट करेंगे। L है हमारा 1500, F1 40 माइनस 24, 2F1, 2 इंटू F1 हो गया 40 माइनस F0 24 माइनस 33 इंटू 500। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1500। बच्चों पहले आपने ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 80 माइनस माइनस प्लस, इन दोनों नंबर्स को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 57 इंटू 500। अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 16 इंटू 500 अपॉन, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 3 एंड 2। तो ये हो गया हमारा। अब फिर से 1500 प्लस 16 5 जा 80, 8000 बाय 23, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद इसको ऐड कर लेंगे। बच्चों इसको हम डिवाइड करके हमारा आ रहा है 347.23। तो फिर इनको ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 1847.23। तो ये है हमारा मॉड, जो कि इसी मॉडल क्लास के अंदर ही है। 1500 से लेकर 2000 तक ही हमारा ये आंसर आ रहा है, तो आंसर सही है। तो मॉड का फॉर्मूला भूलना मत, और ऐसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन, हाउ टू फाइंड मीडियन। तो मीडियन रहता क्या है? मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ द डाटा, ये डाटा की मिड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिए हुए हैं और Fi भी दे रखा है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हम पहले 6 Fi से ही फाइंड करेंगे, 6 एज इट इज लिख देंगे, देन 6 प्लस 30 वो हो जाएगा 36, देन इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, 40 प्लस 36 वो हो जाएगा 76, 76 प्लस 16 वो हो जाएगा हमारे पास 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। तो इस तरह हमारे पास CF आ गया 100, और ये नंबर्स का सम भी 100 रहेगा। ठीक है, मैं CF फिर से बता रही हूँ, 6 एज इट इज लिखना है, 6 के साथ अगला नंबर ऐड कर देना है 36, फिर सारे 3 के 3 ऐड करने हैं, तो 2 तो ऐड कर रखे हैं, इसको इसके साथ ऐड कर देना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है। इस तरह ऐड करते हुए सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो CF मिल जाएगा। अब N आ गया 100, मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू मतलब N का ही हाफ कर देंगे, हाफ आ गया 50। तो मीडियन विल लाई, जो मीडियन क्लास रहेगा हमारा, मीडियन क्लास विल बी, मीडियन क्लास इज द 50th टर्म, 50th टर्म रहेगी हमारी। तो CF में क्या है 50th टर्म? 50 से बड़ा नंबर, 50 से बड़ा नंबर हमारा है 76, 36 छोटा नंबर है। तो हमारा आंसर इसी लिमिट के बीच में रहेगा, 7 और
10 की लिमिट के बीच में। तो ये हो गया L। अब पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, मीडियन का फॉर्मूला क्या रहता है। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो मैंने पहले भी बताया था L और H तो आएगा ही आएगा, तो आपने सिर्फ बीच ब्रैकेट वाला जो है उसी को ही लर्न करना है। तो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये सारी टर्म्स अब ढूंढ लेते हैं हम। n/2 तो हमारा है 50, अब L है 7, n/2 हो गया 50। उसके बाद हमारा है CF, तो बच्चों CF आपने 76 नहीं लेना, आपने प्रीसीडिंग वन लेना है, उससे ऊपर वाला नंबर लेना है। तो CF हो जाएगा 36 एंड H इनका डिफरेंस जो है 3, और रह गया सिर्फ हमारा F है जिसमें वो मीडियन क्लास लाई करेगी, F हो गया 40। अब हम सारी टर्म्स को फॉर्मूला में डाल देंगे। 7 प्लस 50 माइनस 36 अपॉन 40 इंटू 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 50 में से हम 36 को माइनस कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 14 अपॉन 40 इंटू 3। ये हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 42/40। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 21 अपॉन 20, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.05। ठीक है, 21 का हाफ होता है 10.5, 10.5 को फिर से डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो आ जाएगा 1.05। तो हमारा आंसर हो गया 8.05 इज द मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो ये था हमारा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। अब इसके बाद आपने प्रैक्टिस करते रहना है इन सम्स की। तो बच्चों इसमें मिसिंग वैल्यू भी आ सकती है स्टैटिस्टिक्स में, उसको भी रिवाइज कर लेना एक बार। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।